आज का टॉपिक है मेरा क्या, ऑपरेटर्स इन जावा। ऑपरेशन मेरा क्या क्या हो सकता है? मेरा एडिशन हो सकता है ना, मेरा सब्सट्रैक्शन हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, डिवीजन हो सकता है, कंपैरिजन हो सकता है। ये सारा काम हम कर सकते हैं यूजिंग ऑपरेटर्स इन जावा। जब जावा में हम किसी ऑपरेटर को यूज करते हैं, वी कैन एग्जीक्यूट दीज फंक्शंस, दीज ऑपरेशंस इन जावा। ये सारे ऑपरेशंस को आप परफॉर्म कर सकते हैं एक जावा में। एडिशन को, सब्सट्रैक्शन को, मल्टीप्लिकेशन को, डिवीजन को, कंपैरिजन को, ये सारे को हम लोग ऑपरेशंस ही कहते हैं। और ये सारे एक ऑपरेटर को भी यूज करते हैं। अब एडिशन ऑपरेटर कोई नया नहीं है इसमें, जो तुम मैथमेटिक्स में पढ़ रहे थे वही यहां पे भी यूज होगा। कौन सा साइन? प्लस का साइन। एडिशन एग्जैक्टली मेरे प्लस के साइन के साथ यूज होगा। सब्सट्रैक्शन तुम्हारा माइनस के साइन के साथ यूज होगा। लेट्स राइट हियर मैथमेटिक्स, लेट्स राइट हियर कंप्यूटर। ठीक है, यहां पे भी एडिशन में जिस तरह मैथमेटिक्स में प्लस यूज हो रहा था, कंप्यूटर में भी प्लस यूज हो रहा था। माइनस यहां भी माइनस यूज हो रहा था। मल्टीप्लिकेशन यहां ऐसे यूज हो रहा था, कंप्यूटर में मेरा यूज होने लगा। इनफैक्ट जावा लिख देना चाहिए, कंप्यूटर में लिखना चाहिए, जावा लिख दीजिए, जावा। ठीक है, ये ऑपरेटर यूज होने लगा। डिवीजन के लिए यहां हम इस ऑपरेटर को यूज करते थे, यहां पे इस ऑपरेटर को यूज करने लगे। कंपैरिजन के लिए जिस तरह से हम यूज करते थे ग्रेटर देन, ठीक, फिर लेस देन, ठीक, फिर ग्रेटर देन, इक्वल टू, ऐसे यूज करते थे। फिर हम यूज करते थे लेस देन, इक्वल टू, ठीक है, फिर यूज करते थे इक्वल टू, जब कंपेयर करना पड़ता था बराबरी का। नेक्स्ट हम यूज करते थे क्या? नॉट इक्वल टू, है ना। ऐसे ही हम लोग एग्जैक्टली यूज करते थे मैथमेटिक्स में, हाँ या ना, बोल दीजिए। इस चीज को हम लोग ऐसे ही यूज करते थे ना मैथमेटिक्स में। प्लस को, माइनस को, मल्टीप्लिकेशन को, डिवीजन को, ग्रेटर देन को, लेस देन को, ग्रेटर देन इक्वल टू को, लेस देन इक्वल टू को, आइडेंटिकल टू को। जब मुझे दो ऑब्जेक्ट को कंपेयर करना है और दोनों ऑब्जेक्ट क्या है? इक्वल है, तो उस सिचुएशन पे हम क्या करते थे? किसको यूज करते थे? इक्वल टू ऑपरेटर को यूज करते थे। सपोज दो क्वांटिटी है, उसको मुझे शो करना है कि दोज आर नॉट इक्वल और उसको कंपेयर करना है, तो हम लोग यूज करते थे नॉट इक्वल टू का ऑपरेटर। तो इतने सारे ऑपरेटर्स को क्या हम कंपैरिजन के लिए यूज करते थे? यस, हम इन सारे ऑपरेटर्स को कंपैरिजन के लिए यूज करते थे मैथमेटिक्स में। ठीक है, अब यही ऑपरेटर्स मेरे एग्जैक्टली जावा में भी मौजूद हैं, बट विथ सम मॉडिफिकेशंस। क्यों? अब मॉडिफिकेशंस क्यों हुआ, ये भी तुम्हारे दिमाग में सवाल उठ खड़ा होगा कि आखिर हमने इसी को क्यों नहीं यूज किया यहां, आखिर हमने इसी को क्यों नहीं यूज किया यहां। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको भी लिख ही देते हैं, उसके बाद समझेंगे। यहां पे भी हम लोग ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, आइडेंटिकल टू एंड नॉट आइडेंटिकल टू, इन सारे ऑपरेटर्स को हम यूज करने लगे। ये जितने भी ऑपरेटर्स थे, अब यहां पे चेंजिंग कहां पे आया? ध्यान दीजिएगा, मेरे इस ऑपरेटर में, इस ऑपरेटर में, इस ऑपरेटर में और इस ऑपरेटर में। जिसको भी मैंने सर्किल किया है रेड से, आप उसको ध्यान से देखिएगा। ये जितने भी मेरे ऑपरेटर्स हैं जिनको कि मैंने सर्किल किया रेड से, ठीक है। यहां पे जिस तरह से मल्टीप्लिकेशन का साइन यूज हो रहा था तुम्हारे जावा लैंग्वेज में, उस तरह से मल्टीप्लिकेशन का साइन यूज नहीं हो रहा है। उसी तरह से जिस तरह तुम्हारे मैथमेटिक्स में डिवीजन का साइन यूज हो रहा था, यहां तुम्हारे जावा में उस तरह से डिवीजन का साइन यूज नहीं हो रहा है। जिस तरह तुम्हारे पास यहां पे ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन यूज हो रहा था, वहां पे उस ढंग से यूज नहीं हो रहा है। द सेम गोज विथ लेस देन इक्वल टू, द सेम गोज विथ आइडेंटिकल टू, द सेम गोज विथ नॉट आइडेंटिकल टू। यहां पे ये सारे के सारे ऑपरेटर्स चेंज्ड हैं। एंड डू यू नो व्हाई? डू यू नो व्हाई? इसलिए क्योंकि ये ऑपरेटर्स ही
मेरे कीबोर्ड पे नहीं है। तुम कभी कीबोर्ड में जाके सर्च करने की कोशिश करना तो इसको, या जाके सर्च करने की कोशिश करना तो इसको, दीज कैरेक्टर्स आर नॉट अवेलेबल। आपके कीबोर्ड पे सारे कैरेक्टर्स हैं ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो आखिर हम लिखें कैसे? अगर ये कैरेक्टर्स मेरे एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं तो हाउ शैल वी राइट दीज कैरेक्टर्स? तो हमने क्या किया, वी फाउंड अ वर्क अराउंड। हमने क्या किया, हमने कुछ उसका उपाय ढूंढा, कुछ हमने तरीका लगाया, दिमाग लगाया। हमने क्या, जेम्स गॉसलिंग ने दिमाग लगाया, कुछ वर्क अराउंड निकाला उसके कि कैसे हम बच के निकलें। अब एक्स को यूज कर नहीं सकते हैं, क्यों? क्योंकि एक्स को यूज करेंगे तो भाई एक्स एक कैरेक्टर है। अब एक्स एक नॉर्मल इंग्लिश का कैरेक्टर है, हम उसे कैसे एक ऑपरेटर को का दर्जा दे सकते हैं? वरना फिर पूरा का पूरा मेरा सिस्टम ही खराब हो जाएगा। पता चला मैं डबल कोटेशन के मार्क में एक्स को लिख रहा हूं, वहां पे इनटू का वो बिहेवियर कर रहा है। तो इन सारे चीजों को ध्यान में रखते हुए जेम्स गॉसलिंग ही फाउंड अ वर्क अराउंड, और वर्क अराउंड उन्होंने निकाला। क्योंकि देखो, जेम्स गॉसलिंग ने जावा का जो क्रिएशन किया, इट वॉज इन द ईयर 1991 एंड फॉलोड अप टू 1995। इन सालों में उन्होंने निकाला अपने जावा लैंग्वेज को। बट जो कीबोर्ड था, उसका डेवलपमेंट था, इट हैज हैपेंड यू नो सिंस द फर्स्ट कंप्यूटर्स। जो जब कंप्यूटर बना उसी वक्त से डेवलपमेंट इसका हो चुका था। तो हाउ कैन ही राइट नाउ चेंज एनीथिंग? उस चीज को बदल तो सकता नहीं है कि कीबोर्ड में जाके वो घुसा देगा इस कैरेक्टर को, कीबोर्ड में जाके इस कैरेक्टर को घुसा देगा, ये तो पॉसिबल है नहीं। उसे उसी कीबोर्ड के उसी कैरेक्टर्स के साथ काम करना, उसी कैरेक्टर्स को यूटिलाइज करना और उसी कैरेक्टर से वो सारे के सारे काम को परफॉर्म करना है। तो उन्होंने क्या किया, जो स्लैश जो कैरेक्टर था उसे उन्होंने दे दिया डिवाइड का काम, डिवीजन का काम उन्होंने इस स्लैश से उन्होंने प्रोवाइड कर दिया। अब कभी कभी तुम क्या देखते हो कि मैथमेटिक्स में भी हम लोग कभी कभी ये चीज लिख देते हैं। जब तुम करते हो 2/3 लिखते हो तो कभी कभी तुम स्पीड में लिखते हो तो ऐसे ऐसे करके लिख देते हो। तुम देखते हो ऑटोमेटिकली तुमसे हो जा रहा है। तो जेम्स गॉसलिंग देखो कितना बढ़िया दिमाग लगाया इस चीज को करने में। उन्होंने क्या किया, वही स्लैश को प्रोवाइड कर दिया डिवीजन के लिए कि स्टूडेंट्स कंफ्यूज कभी ना हो, इस चीज को ध्यान रखते हुए। नेक्स्ट, ग्रेटर देन इक्वल टू। अब इसको देना तो भाई नामुमकिन है कि ये कैरेक्टर तो मेरे कीबोर्ड में नहीं है, और स्पेशली जेम्स गॉसलिंग ये कैरेक्टर बनाएगा तो नहीं, प्रिपेयर तो नहीं करेगा मेरे कीबोर्ड के लिए कि नहीं तुम इसको ऐसे प्रेस करोगे तो वो क्या बन जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा। तो वो तो करने नहीं जा रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने वही वर्क अराउंड निकाला, जिस तरह से उसको बोला जाता है, जिस स्टेटमेंट को बोला जाता है उसी ढंग से उन्होंने क्या किया, एक साइन को असाइन कर दिया। क्या यहां पे हम क्या इसको बोलते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू ना। देखो उन्होंने क्या किया, ग्रेटर देन और इक्वल टू, इसको क्या बोलते हैं, लेस देन इक्वल टू ना। ठीक है भैया, वही लिख रहे हैं हम, लेस देन इक्वल टू। यहां इक्वल टू है ना। अब यहां पे क्या फेरा में पढ़ सकते थे जेम्स गॉसलिंग, क्यों? इक्वल टू ऑपरेटर किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? इक्वल टू ऑपरेटर से हम करते क्या है, इक्वल टू ऑपरेटर से हम करते क्या है, असाइनमेंट का काम करते हैं। जैसे 5 है, यहां पे लिखे हैं x इक्वल टू 5, तो होता क्या है, इसका मतलब कि 5 इज असाइंड टू x। 5 मेरा जो वैल्यू है वो चला गया मेरे x के अंदर। x क्या है मेरा, वेरिएबल है। 5 क्या है मेरा, लिटरल है। नाउ लिटरल इज असाइंड टू अ वेरिएबल। तो यहां इक्वल टू ऑपरेटर का पहले ही काम सुनिश्चित हो चुका था, तो उसको फेर बदल कर पाना, उसको चेंज कर पाना इज कंप्लीटली आउट ऑफ टास्क। इट वॉज नॉट इन हिज हैंड, क्योंकि शुरुआत से वही चीज होता आ रहा है। अगर मैं तुम्हें बोल दूंगा कि नहीं इसको बी कहते हैं, बोले क्या पगला कैसे, दिमाग एकदम खराब हो चुका है। तो जिस तरह से यहाँ पे इक्वल टू है, तो इक्वल टू का मतलब असाइंड है, तो हम लोग बेफालतू का बात करेंगे क्यों, जो है इसका मतलब वही ना रखेंगे। नेक्स्ट मेरा क्या आ जाता है, इसीलिए हम लोगों ने क्या किया, यहाँ इक्वल टू के चलते जेम्स गॉसलिंग ने क्या किया, उन्होंने दे दिया डबल इक्वल। अब उसे हम एक्चुअली में डबल इक्वल बोलते नहीं हैं, उसे हम कहते हैं आइडेंटिकल टू ऑपरेटर। इसको हम कहते हैं आइडेंटिकल टू ऑपरेटर। अब आइडेंटिकल टू बहुत सबके मुंह पे नहीं रहता है, तो हम लोग इसको कहते हैं एक और नाम से इक्वल्स ऑपरेटर, ठीक है। इक्वल्स, नॉट इक्वल टू। हम लोग जब यहां बोलते हैं x इक्वल टू 5, मतलब x इज इक्वल टू 5 गया, लेकिन यहां पे क्या हो जाता है, यहां पे हम लोग एक वर्ड को यूज करते हैं क्या,
इक्वल्स वर्ड को यूज करते हैं फॉर दिस आइडेंटिकल। तो कई जगह पे हम x इज आइडेंटिकल टू 5 इस तरह से हम क्या करते हैं, उसको चेकिंग के लिए यूज करते हैं। उसी तरह से नेक्स्ट तुम्हारा आ गया नॉट आइडेंटिकल टू या नॉट इक्वल्स, ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे नॉट आइडेंटिकल टू या नॉट इक्वल्स ऑपरेटर। तो ये मेरे सारे इतने सारे ऑपरेटर्स थे जिसको कि मैंने बस ऐसे ही शुरुआत में तुम्हें पढ़ा दिया। अब थोड़ा सा हम लोग डाइव इन करेंगे ऑपरेटर्स के अंदर, क्योंकि अभी हम लोग बस क्या कर रहे थे, एक ओवरव्यू ले रहे थे। जो मैं तुम्हें बताया यहाँ पे पूरा का पूरा ये ओवरव्यू है जो कि तुम्हारे सामने मैंने प्रेजेंट किया। ऑपरेटर्स इन जावा को मैं जनरली डिवाइड करता हूं 3 भाग में। अब वो 3 भाग में वाजिब सी बात है डिवाइड करने का कोई बेसिस होगा, कि अगर किसी भी चीज को हम अगर डिवाइड करते हैं तो किसी ना किसी के तर्ज पे डिवाइड करते हैं, किसी ना किसी के बेसिस पे डिवाइड करते हैं। इसको जो हम डिवाइड कर रहे हैं 3 भाग में, इट इज ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेंड्स, ऑन द बेसिस ऑफ operands. What is the meaning of operands? ऑपरेंड जो आप देख रहे हैं, ऑपरेंड क्या है, वो वैल्यूज हैं जिसके ऊपर मेरा ऑपरेटर ऑपरेट करता है, ठीक है। ऑपरेटर जिस चीज पे ऑपरेट करता है हम उसे कहते हैं ऑपरेंड। अब क्या एग्जाम्पल मैं तुम लोग को देता हूं, एग्जाम्पल से ज्यादा समझ में आएगा। सपोज मैंने लिखा 2 + 3, ये जो 2 और 3 है ना, इसे ही हम क्या बोलेंगे, ऑपरेंड बोलेंगे। यही मेरा क्या है, ऑपरेंड है। स्टेटमेंट से ही क्लियर हो गया। जो मैंने लिखा इंग्लिश में, अगर तुम रियली में तरीके से अगर मेरे सेंटेंस को पढ़ोगे और ध्यान से देखोगे, यू विल अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग आई से। ऑपरेंड्स आर द वैल्यूज, ठीक है, ऑपरेंड्स आर द वैल्यूज विच ऑपरेटर ऑपरेट्स ऑन। मेरा ऑपरेटर जिस वैल्यू पे ऑपरेट करता है, अब यहां पे ऑपरेटर कौन है, प्लस, किस पे ऑपरेट कर रहा है, 2 और 3 पे। वो क्या हुआ, 2 और 3 मेरा ऑपरेंड हुआ। अब जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ 2 और 3 और वो सिर्फ वैल्यूज ही हो। यहां पे इस वैल्यूज वर्ड का मेरा मतलब और भी है। यहां पे वैल्यूज की जगह पे हम वेरिएबल्स पे भी एक्ट कर सकते हैं, ठीक है, वेरिएबल्स के साथ भी एक्ट कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं ऑपरेंड। आया समझ में? जैसे प्लस ऑपरेटर है, अब इसको मैं x + y भी लिख सकता हूं, एंड ये x और y दोनों मेरा क्या हो जाएगा, ऑपरेंड हो जाएगा। तो इस चीज को आपको हमेशा दिमाग में रखना है, क्या कि ऑपरेंड्स आर द वैल्यूज विच ऑपरेटर ऑपरेट्स ऑन। यहां पे ये स्टेटमेंट को अगर तुम्हारे दिमाग में रख लिए तो यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग। नेक्स्ट, जब मैंने यहां कहा कि मैंने ऑपरेटर्स को बांटा है 3 भाग में ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेंड्स, यूनरी, बाइनरी और टर्नरी। यूनरी ऑपरेटर को मैं बांटता हूं अगेन इन 2 टाइप्स, ठीक है, प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स, ठीक है। अब यहां पे क्या हो गया कि यस आई डिवाइडेड यूनरी ऑपरेटर इन 2 टाइप्स, ठीक है, प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स में मैंने बांट दिया, लेकिन मैं यूनरी ऑपरेटर को एक और तरीके से बांट सकता हूं, वो भी मेरा 2 भाग में बढ़ सकता है। जानते हो किसमें? मैं तुमको दिखाता हूं। मैं यूनरी ऑपरेटर को अगेन 2 भाग में बांट सकता हूं, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट। पढ़े हो ना तुम लोग, प्लस प्लस, माइनस माइनस। 2 भाग में मैंने इसे 2 तरीके से बांट दिया। अब जानते हो कैसे? जिस तरह मैंने बताया कि ऑपरेटर्स ऑफ इन जावा को मैंने बांटा ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेंड्स,
यहां वही चीज सेम टू सेम हो जाता है, कहानी मेरी यहीं पे सेम हो जाती है। अब ये यूनरी ऑपरेटर का जो मैंने प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स में बांटा है, इट इज ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन। ये है मेरा ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन। अब पोजीशन ऑफ व्हाट? हम चैप्टर किसका पढ़ रहे हैं? ऑपरेटर्स का ना, तो वाजिब सी बात है कि ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेटर्स ही बोल रहे होंगे, तो मुझे वहां लिखने की जरूरत नहीं है। और ये जो यूनरी ऑपरेटर हम बांट रहे हैं, ये है मेरा ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। जो तुम लोग बेसिकली पढ़ोगे ना, जो तुम लोग को हर जगह देखने को मिलेगा, वो तुमको इसी ढंग से देखने को मिलेगा। क्या? ऑन द बेसिस ऑफ नेचर से देखने को मिलेगा। क्या? पहला इंक्रीमेंट और दूसरा डिक्रीमेंट। यही दो टाइप्स तुमको देखने का मौका मिलेगा, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। अब इंक्रीमेंट को हम लोग क्या होता है कि दो भाग में बांट देते हैं, और डिक्रीमेंट को भी हम दो भाग में बांट देते हैं। प्रीफिक्स, पोस्टफिक्स। यहां पे भी प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स। डिक्रीमेंट मतलब होता है मेरा माइनस माइनस, इंक्रीमेंट मतलब होता है मेरा प्लस प्लस। अब जिस तरह ऑन द बेसिस ऑफ नेचर मैंने इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट में मैंने डिवाइड किया था, उसी तरह मैंने इंक्रीमेंट को प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स में डिवाइड कर दिया। प्रीफिक्स मेरा मतलब पहले फिक्स्ड है, जैसे कि मैं एग्जांपल ले लेता हूं, किसी ऑपरेटर का एग्जांपल ले लेता हूं, सपोज एक्स है ना, एक्स ऑपरेंड का एग्जांपल ले लेते हैं, और मैं यहां पे लिखता हूं प्रीफिक्स में प्लस प्लस एक्स। पोस्टफिक्स हो गया मेरा एक्स प्लस प्लस। यहां पे मेरा प्रीफिक्स हो गया डिक्रीमेंट में माइनस माइनस एक्स, और यहां मेरा पोस्टफिक्स में डिक्रीमेंट हो गया क्या? क्या? एक्स माइनस माइनस। देखो अब तुम्हारे सामने बहुत बड़ा ट्री खड़ा है, क्या चीज का? ये पूरा यूनरी ऑपरेटर का ट्री है। ये यूनरी ऑपरेटर का अगर तुम ट्री को रियली में अपने ध्यान में रख लिए तो यू विल नेवर फॉरगेट इट। बस क्या है, मैंने जानबूझ के उसको अलग अलग बांट दिया था, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर और ऑन द बेसिस ऑफ मैंने पोजीशन कर दिया था, लेकिन फिलहाल मैंने क्या किया, उसको एक जगह पे रख दिया और एक जगह पे ही तुम्हें सारे पोजीशंस एंड नेचर को समझा दिया। मैंने पूरी तरह से यूनरी ऑपरेटर को बांटा ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। यूनरी ऑपरेटर को तुमको समझना पड़ेगा, क्या जिस तरह से मैं बांटा था ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेंड, तो बात क्या होता है, यूनरी ऑपरेटर मतलब ये ऑपरेटर होता है टेक्स वन ऑपरेंड। देखिए आपको प्रूफ मिल जाएगा, टेक्स वन ऑपरेंड। देखिए तो एक ऑपरेंड ले रहा है एक्स 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 एक्स, माइनस माइनस और प्लस प्लस तुम्हारा यूनरी ऑपरेटर वही होता है। यूनरी ऑपरेटर क्या होता है? माइनस माइनस और प्लस प्लस को हम लोग यूनरी ऑपरेटर बोलते हैं। अब माइनस माइनस और प्लस प्लस क्या मेरा कोई और ऑपरेंड को ले रहा है? जी नहीं, वो नहीं ले रहा है। तो क्या हो गया यहाँ पे, वो मेरा यूनरी ऑपरेटर हो गया, जिसमें कि सिर्फ एक ऑपरेंड पे वर्क कर रहा है, हर जगह पे वो एक्स को यूज कर रहा है, इस वजह से। बाइनरी जो ऑपरेटर्स है तुम्हारा, वो है तुम्हारा सबसे पहला अरिथमेटिक, दूसरा है तुम्हारा रिलेशनल या उसको हम कहते हैं कंडीशनल, तीसरा है तुम्हारा लॉजिकल, चौथा है तुम्हारा बिटवाइज। ठीक है, अब उसके बाद है तुम्हारा शिफ्ट, उसके बाद है तुम्हारा असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर को हम लोग दो भाग में बांटते हैं, एक हो जाता है तुम्हारा इक्वल टू ऑपरेटर और एक हो जाता है तुम्हारा शॉर्ट हैंड ऑपरेटर। यूनरी का काम बात क्या था, वो
एक ऑपरेंड को लेता था। बाइनरी कितना ऑपरेंड को लेगा? वो लेगा मेरे टेक्स 2 ऑपरेंड्स, मतलब 2 ऑपरेंड से वो ज्यादा नहीं लेगा। वो बाइनरी ऑपरेटर हम उसे कहते हैं। देखो नाम से क्लियर है आपको, अगर नाम समझ में आ गया तो आपको सब कुछ समझ में आ गया। उन का मतलब होता है 1। नरी जो है इट इज ऑल्सो लैटिन फॉर नंबर। सीधी सी बात है, 1 नंबर ऑपरेटर, यूनरी ऑपरेटर मतलब क्या हो गया? 1 नंबर ऑपरेटर, मतलब ऐसा ऑपरेटर जो कि एक नंबर पे काम करे, उसको हम कहते हैं क्या? यूनरी ऑपरेटर। उसी तरह से मेरा आ जाता है यहां पे बाय। बाय मतलब होता है 2, नरी मतलब होता है नंबर, मतलब एक ऐसा नंबर जो कि एक ऐसा ऑपरेटर जो कि 2 नंबर पे वर्क करता है। 2 नंबर ऑपरेटर मतलब बायनरी ऑपरेटर। उसी तरह से तुम्हारा है टर्नरी। यहां पे टर्नरी मतलब क्या हो जाता है कि मल्टीपल नंबर, यहां 2 से ज्यादा नंबर जब हो, मेरा 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, उस तरह का जब सिस्टम हो, तब टर्नरी मेरा ऑपरेटर आ जाता है सामने। 3 और मोर ऑपरेंड्स, ये तुम्हारा टर्नरी हो गया। इसको थोड़ा सा आप क्या कीजिए, टर्नरी ऑपरेटर में भी लिख ही लीजिए आप इसको। ये तुम्हारा है टर्नरी ऑपरेटर। इसको एकदम बाद में समझाएंगे, कोई बात नहीं। यूनरी ऑपरेटर को मैंने क्या बताया कि वी हैव इट्स 2 टाइप्स, जो कि है तुम्हारा एक इंक्रीमेंट और दूसरा है तुम्हारा डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट वर्ड से ही क्लियर हो रहा है, इंक्रीज मतलब सीधी सी बात है कि ऐड, एडिशन हो रहा होगा वहां, इसलिए हम वहां पे इंक्रीमेंट ऑपरेटर को यूज कर रहे हैं। डिक्रीमेंट वहां पे ही वर्ड आ रहा है डिक्रीज, वहां से हम क्या डिराइव करते हैं कि अच्छा वहां से कुछ ना कुछ लगता है डिक्रीज हो रहा होगा, इसलिए हम उसको डिक्रीमेंट ऑपरेटर बोल दिए। अब लेट्स अंडरस्टैंड, ठीक है, हम पहले समझते हैं उस चीज को कि वो है क्या। जिस तरह मैंने डिवाइड किया उसको, एक इंक्रीमेंट और दूसरा मेरा डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट की तरफ हमने यूज किया प्लस प्लस ऑपरेटर, डिक्रीमेंट की तरफ यूज किया हमने माइनस माइनस ऑपरेटर। मैंने इंक्रीमेंट को भी डिवाइड किया 2 भाग में, एक था मेरा प्रीफिक्स और दूसरा था मेरा पोस्ट फिक्स। मतलब क्या, सीधी सी बात है कि पोस्ट फिक्स ऑपरेटर है ना, तो उससे आप डिराइव कीजिए डेफिनेशन को। तो पोस्ट फिक्स ऑपरेटर हम बोल रहे हैं दैट ऑपरेटर विच इज फिक्स्ड आफ्टर, आफ्टर व्हाट? ऑपरेटर है, ऑपरेटर के साथ कौन आता है? ऑपरेंड आता है। पोस्ट फिक्स ऑपरेटर, एन ऑपरेटर विच इज फिक्स्ड आफ्टर ऑपरेंड। पोस्ट मतलब होता है बाद, प्री मतलब होता है पहले। तो सीधी सी बात है, किसी एक ऑपरेंड को हम उठा लेते हैं, तब ऑपरेंड को उठा ले तो ऑपरेंड के डेफिनेशन को बताते वक्त मैं लिखा था क्या कि ऑपरेंड्स आर द वैल्यूज, है ना? ऑपरेंड्स आर द वैल्यूज ऑन विच ऑपरेटर ऑपरेट्स। तो यहां पे आप लेकिन इस जगह पे ऑपरेंड को आप वैल्यू नहीं दे सकते हैं, आपको वहां पे वेरिएबल रखना पड़ेगा। मतलब आप 2 नहीं लिख सकते हैं, प्लस प्लस 2 नहीं लिख सकते हैं, आपको कहीं ना कहीं वहां पे 2 के बदले में आपको यूज करना पड़ेगा क्या? x, y, z, मतलब कोई एक वेरिएबल का नाम आपको उसके सामने यूज करना पड़ेगा। प्रीफिक्स है तो सीधी सी बात क्या है कि पहले फिक्स्ड होगा, तो क्या हो गया मेरा प्लस प्लस x, या चलो मैं इसको x बहुत जगह यूज कर लिया, यहां पे a यूज करते हैं। पोस्ट फिक्स है तुम्हारा, इसका मतलब साफ होगा, यहां क्या होगा a प्लस प्लस। अब मैं तुमको इन दोनों का मतलब समझा देता हूं। इन दोनों स्टेटमेंट का एक ही मतलब है, a इज इक्वल टू a प्लस 1। उसी तरह से जब मैं डिक्रीमेंट को डिवाइड करता हूं, ठीक है, जब मैं डिक्रीमेंट को डिवाइड करता हूं 2 भाग में, तो यहां भी मेरा सेम आ जाता है क्या? प्रीफिक्स और
पोस्ट फिक्स, और यहां पे भी मेरा क्या हो जाता है, डिक्रीमेंट है ना, तो प्री होगा तो प्री में फिक्स्ड होगा मेरा ऑपरेटर, पोस्ट होगा तो पोस्ट में फिक्स्ड होगा ऑपरेटर, और इन दोनों का एक ही मतलब है क्या, a इज इक्वल टू a माइनस 1। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, आप यही देख रहे हैं, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। चाहे यहां पे जो मैंने डिवाइड किया प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट का, इन दोनों का मतलब a इक्वल टू a प्लस 1 है, इन दोनों का मतलब a इक्वल टू a माइनस 1 है। सवाल खड़ा होता है तो डिफरेंस क्या है।